बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ बायो एनर्जेटिक्स स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स होती क्या है। तो आपको पता होना चाहिए बायो हम मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने स्टडी किया है कि बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग की बात की जा रही है। और एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है, एनर्जी के बारे में। यानी कि हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से एनर्जी कहाँ से बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी कहाँ से लेती हैं, फिर उसको किस तरह से अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद किस तरह से उसको यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, अपनी लाइफ में डिफरेंट वर्क्स करने के लिए। तो ये सारे प्रोसेसेस जब हम एक जगह पे स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में रिलेटेड टू द एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग बायो एनर्जेटिक्स से सबसे एग्जैक्ट डेफिनेशन की तरफ। तो हम लोग पहले डेफिनेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बायो एनर्जेटिक इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स, कन्वर्ट, स्टोर एंड यूटिलाइज एनर्जी टू फ्यूल। फ्यूल का मतलब क्या है कि यानी कि आपकी बॉडी को वो एनर्जी मिल रही है किसी भी चीज़ के काम करने के लिए। देयर लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस के लिए बहुत सारे वर्क करने के लिए आपकी बॉडी में क्या होता है, जैसे आप लोग फूड कोई भी खाते हैं, ठीक है, वो आपकी बॉडी में जैसे ही आप च्यू करते हो कुछ फूड आप लोग उसी टाइम यूज़ कर लेते हो आप फूड की एनर्जी किसी भी काम करने के लिए। फिर जो कुछ एनर्जी होती है वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है, ठीक है, और कुछ जो एनर्जी होगी फिर वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल अगर आपने सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट किया है तो उसके बाद लंच तक के टाइम के लिए आपकी बॉडी कहाँ से एनर्जी ले रही होती है, ठीक है, यानी कि उसने उसको स्टोर किया होता है जो उस टाइम तक आप लोग क्या करते हो, उसको यूटिलाइज कर रहे होते हो। तो इसको आप क्या बोलोगे, बायो एनर्जेटिक्स। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि प्लांट क्या करते हैं, प्लांट कैसे अपनी एनर्जी का प्रोसेस पूरा करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लांट सनलाइट से एनर्जी ले लेंगे ड्यू टू द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्लांट में होने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करता है, लाइट को कैप्चर करता है और उसी लाइट के ज़रिए से अपनी फूड प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है। और ये एनर्जी वो आगे से यूज़ करता है अपनी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके, लाइक एटीपी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर प्लांट है, उसने आप फूड लिया और उसके बाद उसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया, क्योंकि आपको पता है प्लांट के अंदर वो कैसे अपनी वर्क करता है, उसके अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस करवाने के बाद उस फूड को ट्रांसपोर्ट भी तो करवाना है ना उसने पूरी प्लांट बॉडी में, उसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर होगी। तो फिर उसके बाद वो एनर्जी किस फॉर्म में प्लांट की बॉडी में, ये ह्यूमन की बॉडी में आती है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। और एटीपी को आप लोग क्या बोलते हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल एडिनोसिन का होगा और 3 मॉलिक्यूल्स होंगे फास्फेट पे। अब यही जो एटीपी है वो आपके पास क्या होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। एटीपी जिसमें ट्राइफॉस्फेट है, जैसे ही आपकी फूड की ब्रेकडाउन होती है ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी टी की जगह क्या आ जाएगा, डी। डाइफॉस्फेट में फिर मज़ीद आपकी बॉडी उस एनर्जी को यूज़ करती है, फिर क्या हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में आपकी बॉडी से एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, अगेन दोबारा एटीपी बनती है जैसे ही आप फूड खाते हो। फिर इसी तरह से अगेन आपकी बॉडी में प्रोसेस चलता रहता है और इसको आप लोग यूज़ करते हो अपनी ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए, रिपेयर के लिए और उसके बाद रिप्रोडक्शन के लिए, सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इसलिए तो आप लोग बोलते हो इसको बायो एनर्जेटिक्स। उसके बाद इसके अंदर एक स्पेशल किस्म का एक रिएक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है कि किसी चीज़ की एडिशन हो रही है, रिडक्शन का क्या मतलब है, कोई चीज़ रिड्यूस हो रही है। फॉर एग्जांपल माइट बी पॉसिबल ऑक्सीडेशन की एडिशन हो रही है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी कि किसी एक मॉलिक्यूल की आपके पास एडिशन होगी और एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये ऐसा रिएक्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फंडामेंटल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म हमने क्या पढ़ा था, आपकी बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनको कलेक्टिवली आप लोग बोलते हो मेटाबॉलिज्म। ये सिर्फ डाइजेशन की बात नहीं कर रहे आप लोग, ये सिर्फ लाइसोसोम में बनने वाले मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे आप लोग, जितने भी आपकी बॉडी में होने वाले रिएक्शंस हैं उन सब रिएक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन।
ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इन एडिशन, इन ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स लूज़ कर देगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब एक तरफ आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरे में ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा, मॉलिक्यूल लूज़ हो जाएगा। यही कहा है ना मैंने आपको कि एक मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो जाएगी यानी लूज़ हो जाएगा, और एक की एडिशन हो जाएगी यानी कि वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है एटीपी के लिए। अब देखें एटीपी ट्राइफॉस्फेट है, अब इसमें कमी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, फिर डाई से मोनो में जाएगा और फिर अगेन एडिशन हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये इसी तरह से रिएक्शन बार बार चलते रहते हैं। ठीक है। अब ये कब हो रहा होता है प्रोसेस आपका, जब आप लोग सेलुलर रेस्पिरेशन करते हो। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है। और रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में मेन डिफरेंस आपका यहीं पर आता है कि जब ड्यूरिंग गैशियस एक्सचेंज, ब्रीथिंग में आप लोग क्या करते हो, कार्बन ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से एक्सहेल हो जाती है। सिर्फ ये मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें गैसेस एक्सचेंज होने के अलावा किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होगा। जबकि जो आपके पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इसके अंदर आप लोग देखोगे कि गैसेस भी एक्सचेंज होंगी, लेकिन वो गैसेस एक्सचेंज होने से पहले आपके फूड का जो CH बॉन्ड है उसको ब्रेक करेंगे। यानी कि आप जब सांस लेते हो, ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, तो वो ऑक्सीजन आपके फूड के साथ रिएक्ट करेगी और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका मेन डिफरेंस होता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। अब देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों क्या है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, दोनों में एनर्जी बन रही है आपके पास, तो दोनों क्या है, बायो एनर्जेटिक्स की एग्जाम्पल है। अब देखिए बायो एनर्जेटिक इज द स्टडी ऑफ एनर्जी। आप शॉर्ट डेफिनेशन अगर देखें तो क्या है, स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं कि जो ATP है यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये क्या है, आपके पास सेल की एनर्जी करेंसी है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में ATP नहीं है तो आप किसी किस्म का भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी बॉडी की। ठीक है। अब देखें सेल क्या करता है, यूज़ करता है स्पेशल एनर्जी करेंसीज अपने कोई भी रिएक्शन करवाना है। आपने कहा कि रिएक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं एंजाइम्स। अब एंजाइम वर्क करेंगे, एंजाइम आपके रिएक्शन को स्पीड अप करवा देते हैं। अब उसका मतलब क्या है कि ATP की प्रोडक्शन आपके पास ज़्यादा होगी, लेकिन ATP की प्रोडक्शन के लिए आप लोगों के पास रिएक्शंस होना ज़रूरी है, और उन रिएक्शंस के करवाने के लिए भी आपके पास ATP की प्रोडक्शन ज़रूरी है। ठीक है। अब देखिए ये जो करेंसी है आपके पास, इसमें आपके पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड। आप लोगों ने पढ़ी थी ना नाइट्रोजीनियस बेसिस, जिसमें क्या था, एडेनोसिन आपके पास था एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन और थायमिन। इसी तरह से यहाँ पर आप लोग क्या पढ़ोगे, न्यूक्लियोटाइड। जिन न्यूक्लियोटाइड को आप क्या कहोगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP। जब कहते हैं कि सेल जो है अपनी एनर्जी स्टोर कर लेगा, ठीक है, तो क्या करता है, ATP की फॉर्म में स्टोर होगी आपकी सारी एनर्जी। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी में जितनी भी एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, ATP की फॉर्म में। क्योंकि जब आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और एनर्जी रिलीज़ हो जाती है तो वो क्या होगी आपके पास, ATP। ठीक है, जैसे ही सेल को ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी को यूज़ करने की तो ATP को वो क्या करेगी, ब्रेक कर देगी, तोड़ना शुरू कर देगी। अब जो ATP का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 सब यूनिट्स हैं। ठीक है, 3 सब यूनिट्स कौन कौन से हैं, एक तो आपके पास A स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन आ गया। ठीक है, जो आपके पास क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। उसके बाद आपके पास आ गया राइबोस 5 कार्बन शुगर। ठीक है, राइबोस 5 कार्बन शुगर, और लास्ट पे आपके पास आ गया फॉस्फेट का ग्रुप, ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से आपके पास क्या बनेगा, एक ATP का मॉलिक्यूल बन जाएगा। उसके बाद ज़रा आप लोग ब्लू ब्लॉक देखें, इसमें लिखा हुआ है इन 1941 द नोबेल प्राइज विनर Fritz Lipman proposed that ATP is the main energy transfer molecule in the cell. इनको इनके काम की बेस पे नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1941 पे, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो ATP है वो सेल की एनर्जी करेंसी है। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर सबसे मेन चीज़ जो है वो एनर्जी की चीज़ होती है, जिसने कोई भी आपकी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जिसकी आपको ज़रूरत होगी, और वो क्या होगी, आपके पास ATP होगी।
ठीक है, अब हम ज़रा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपके पास जो है एटीपी का वो कंप्लीट स्ट्रक्चर आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हो पी आपके पास 3 है, इसका मतलब क्या है, ट्राई फॉस्फेट है। और ये क्या है, बीच में इनके पास जो बॉन्ड बनी हुई है आपके पास पिंक कलर की आपको नज़र आ रही है, ये क्या है, एनर्जी बॉन्ड है आपके पास। दरमियान में आपके पास क्या है, राइबोस शुगर है। ठीक है, मिड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, राइबोस शुगर। और साइड पे आपको क्या नज़र आ रहा है, एडेनिन यानी कि एडिनोसिन। समझ आ गई। और ये आपके पास क्या थी, नाइट्रोजीनियस बेसिस, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया न्यूक्लियोटाइड का। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपके पास होती है एडिनोसिन। एडिनोसिन के बाद जैसे जैसे आप लोग फूड खाते हो आपको पहले मिलता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP। फिर क्या बनता है, वो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट यानी कि ADP। अब मॉलिक्यूल की एडिशन हो रही है। फिर आपके पास क्या बनता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी कि ATP। फिर ब्रेक डाउन होगी, फिर दोबारा डाईफॉस्फेट में और फिर दोबारा AMP में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ तक हमारे पास मोलेकुलर स्ट्रक्चर हो गया एटीपी का। ठीक है, अब उसके बाद आप देखें इन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का जो कंप्लीट मॉलिक्यूल है, इसमें जो दरमियान में फॉस्फेट ग्रुप को जो जोड़ने वाली चीज़ होती है वो एक स्पेशल बॉन्ड होती है, दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, 2 फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल्स है, एक सिंगल फॉस्फेट है तो उसके लिए आपको बॉन्ड की ज़रूरत नहीं होगी। जब आपके पास कहते हो आप लोग 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, अब एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल दूसरे फॉस्फेट के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होने के लिए इनको एक बॉन्ड की ज़रूरत होती है, और उस बॉन्ड का नाम क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है, जो आपके पास क्या होते हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है आपके पास, हाई एनर्जी बॉन्ड। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाती है तो जो आपके पास फॉस्फेट था ऑर्गेनिक, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर आपके पास ATP है तो वो ADP में जब कन्वर्ट होता है तो वो क्या बन जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसको आप लोग डिनोट किसके साथ करते हो, PI। ठीक है, ये सेपरेट हो जाता है और एनर्जी क्या होती है आपकी बॉडी में, रिलीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर देखें आप लोग इसका ATP से ATP की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये देखें, सबसे पहले आप लोग देखोगे ATP है, ATP की आपके पास ब्रेक डाउन हुई तो आपके पास क्या बन गया, ADP यानी कि एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। और अब आपके पास जो मॉलिक्यूल निकलेगा वो क्या होगा, PI यानी कि आपके पास क्या है, फॉस्फेट कौन सा, इनऑर्गेनिक। ठीक है, ADP में जब कन्वर्ट होगा तब आपको जाके मिलेगी एनर्जी। अब ये ADP के साथ फिर दोबारा एक फॉस्फेट का ग्रुप आके अटैच होगा, वो दोबारा अगेन कन्वर्ट हो जाएगी ATP में। और इस तरह से ये साइकिल ATP से ADP, ADP से AMP और AMP से अगेन ATP में कन्वर्ट होने का प्रोसेस ऑल टाइम इसी तरीके से आपकी बॉडी में चलता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें आपके पास क्या बताया जा रहा है आपको, द ब्रेकिंग ऑफ 1 फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज। अब आपने MCQs के लिए भी ये चीज़ अच्छे तरीके से याद रखनी है कि जब एक फॉस्फेट का ग्रुप अपना बॉन्ड ब्रेक करता है तो उसके अंदर से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है पर मोल ऑफ ATP रिलीज़ होती है। अब देखिए आपके पास ATP है प्लस वाटर, यानी कि आप लोगों को कहते हैं ना, सुन्नत भी है कि आप लोग जब खाना खाते हैं तो साथ में पानी पीना ज़रूरी है दरमियान में, या खाना खाने से पहले। क्यों खाना खाने से पहले या दरमियान में पानी पीना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोगों का जो एंजाइम का रिएक्शन है वो वाटर की प्रेजेंस में बहुत अच्छे तरीके से एंजाइम वर्क करता है। ठीक है, अब ATP है और यानी कि आपका फूड जब जब खाते हो तो आपको एनर्जी मिलती है, प्लस वाटर। ठीक है, अब उसकी ब्रेकडाउन होगी तो क्या हो जाएगा, ADP में कन्वर्ट हो जाएगा और P आपके पास अलग से निकल आएगा। क्यों, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, और आपको एनर्जी मिलेगी 7.3 किलो कैलोरीज पर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद देखें, इन कॉमन एनर्जी रिएक्शन ओनली आउटर PP हायर एनर्जी बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, कॉमनली क्या होगा कि एक P और P बॉन्ड आपके पास ब्रेक हो जाएगी। जब इस तरह से होगा तो ATP क्या हो जाएगी, ADP में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड की बात किया, अभी सिर्फ ATP से ADP की तरफ हम गए हैं, अभी AMP की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कहा है, अभी सिर्फ हम लोग आउटर PP बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ADP में कन्वर्ट हो जाएगा और एक आपके पास PI यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ हो जाएगा। इस केस में आपके पास क्या रह जाएगा, ADP, जो कि अब फर्दर ब्रेक होने के लिए तैयार है कि वो ADP से कन्वर्ट हो जाएगा AMP यानी कि
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। और इस रिजल्ट में भी मोनोफॉस्फेट की वजह से डाई कन्वर्ट हुआ, तो डाई का मतलब एक आपके पास फिर से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और फिर आपको दोबारा से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अब देखें यहाँ पर भी क्या हुआ, एडीपी है, एडीपी वाटर की प्रेजेंस में एएमपी में कन्वर्ट होगा, एक आपके पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में आपको एनर्जी मिल जाएगी, और वो कितनी होगी, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है स्टूडेंट्स। और इस तरह से देखिए जो सेल है वो अपनी एनर्जी लेता रहता है ऑक्सीडेशन के थ्रू। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, आप लोग सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रही है, उसके रिजल्ट से फूड की ब्रेक डाउन हो रही है और आपको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, और कंबाइन हो रहा है एटीपी के साथ, फिर पीआई मिलेगा, तो वो एटीपी में दोबारा अगेन कन्वर्ट हो जाएगा। तो समरी क्या बनी कि जो एटीपी है आपकी, वो क्या है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। व्हाट इज़ एटीपी? एटीपी इज़ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, जो कि ब्रेक डाउन होगा है और आपकी बॉडी को देगा ताकि आप लोग एनर्जी को कंज्यूम कर सको। इस तरह से एटीपी जो है ट्रांसफ़र होती रहेगी आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान, क्योंकि आप लोगों के जो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस कुछ होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आपकी बॉडी को एनर्जी मिले, और कुछ रिएक्शंस को होने के लिए भी आपकी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आप लोगों का एटीपी जो कि एनर्जी करेंसी है, यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।